आज हम बात करेंगे खुदकुशी के मुतालिक कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इर्द गिर्द होने वाले इन वाक़यात को बचा सकते हैं। पूरी दुनिया में साल भर में तकरीबन 8 लाख लोग ये अमल करते हैं और हर 2 सेकंड में एक शख्स अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है और हर 40 सेकंड में एक शख्स कामयाब हो जाता है और ये अमल जिसको खुदकुशी कहते हैं ये मुकम्मल हो जाता है। अक्सर लोग खुदकुशी करने से पहले इर्द गिर्द अपने लोगों से अलग थलग हो जाते हैं। उनके अंदर अक्सर तादाद उदासी, मायूसी, घबराहट और बेचैनी की होती है। लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं और अपने कामकाज की जगह पे लोगों से अलग थलग होना लगते हैं और अपने कामकाज की जगह पे लोगों से दूर दूर रहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी मसाइल नहीं बल्कि दूसरी भी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग इस अमल की तरफ जाते हैं। हमारे माशरे की कुछ परेशान कुन अवामिल जैसे कि माशी तौर पे परेशान होना या फिर घरेलू रिश्तों की वजह से लोग बेजार हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे माशी दबाव आ जाना या माशरती दबाव आ जाना जिसकी वजह से इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, तो लोग इस अमल की तरफ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम अपने इर्द गिर्द इन वाक़यात को कैसे बचा सकते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द लोग या कोई दोस्त हमसे अलग थलग होना शुरू हो जाएं, वो रूटीन की एक्टिविटीज़ जिसमें वो इंजॉय करते थे, समझ जाना चाहिए कि ये शख्स किसी जहनी तनाव का शिकार हो रहा है या इस शख्स के अंदर कुछ उदासी की अलामात पैदा हो रही हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपके आसपास कोई भी शख्स जो कि अपने काम काज की जगह पे मुनासिब मिक़दार में काम नहीं कर पा रहा हो या फिर किसी वजह से अपने काम पे ना जा रहा हो, घर वालों से अलग थलग हो जाए या फिर किसी नशा व चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो उसका ख्याल रखें, उसको आइडेंटिफाई करें, उससे पूछें कि वो कौन सी ऐसी वजह है कि वो उसने अपनी रूटीन चेंज कर दी है। सिर्फ इन सवालात की वजह से अगर वो कोई इनसे पूछे तो इस अमल को हम कम कर सकते हैं। सिर्फ हम इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं रोक सकते बल्कि आजकल जो मंशियात का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस वजह से लोग कुछ माशी तौर पे परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे अवामिल करते हैं जो बाद में होश में आने के बाद उसका एक शदीद गिल्ट उनको होता है कि हमने ये क्या कर दिया। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और उनको वक्त दें तो हम इन तमाम चीज़ों से उनको बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने घर की बात करें या अपने दोस्तों की बात करें। अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग वो रूटीन की एक्टिविटीज़ जिसमें वो इंजॉय करते थे, हमारे साथ बातचीत करते थे, अगर उन चीज़ों में शामिल नहीं होते तो हमारे लिए ये पहला ट्रिगर है कि इनके साथ कोई मसला हो रहा है। दूसरी बात, अगर काम की जगह पे हमारा कोई कुलीग किसी भी वजह से काम में उसकी परफॉर्मेंस का डिक्लाइन आ रहा है या वो हमसे अलग थलग रह रहा है, तो हमें उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी वजूहात है कि वो अलग रह रहा है। जो लोग इस इंतहाई शदीद अमल को करने वाले होते हैं वो सबसे पहले अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर देते हैं, लोगों से अलग थलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो ये अमल दोहराते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और वो वक्त जो हम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों को दें या रिश्तेदारों को, घर वालों को दें, तो इस अमल से हम उनको बचा सकते हैं। शुक्रिया।